इससे बड़ा जंगलराज का कोई कल्पना कर सकता है क्या कि एक पिता के सामने उसकी बेटी को होटल के कमरे से होटल के मालिक का ड्राइवर जो है रात के 1 बजे जबरन उठा ले जाना चाहता है। उसके बाद जो है पिता की भी नींद टूटती है, तो उसके बाद वो उसका विरोध करता है, फिर उसके साथ मारपीट होती है। और ये घटना किसी गांव देहात का नहीं है बल्कि राजधानी पटना का है, रूपसपुर थाने के अंतर्गत एक होटल, जहां पर कि पिता बेगूसराय से अपनी बेटी के संग अपना बेटी का पॉलिटेक्निक का एग्जाम जो आज रविवार को पटना में होना था और शनिवार की रात्रि जाकर एक होटल्स में कमरा बुक करता है और कमरा बुक करने के लिए अपना आधार कार्ड देता है, सब कुछ देता है। जिसके बाद दोनों पिता और पुत्री दोनों को एक रूम अलाउट होता है और उसके बाद रात के 1 बजे शराब के नशे में उसका ड्राइवर अपने अन्य सहयोगियों के साथ उसके कमरे में जबरन घुसकर जो है बेटी को खींचकर अपने साथ ले जाना चाहता है। आप जरा कल्पना करिए कि उस बेटी पर के पिता पर क्या बीता होगा। उसके बाद पिता हल्ला करते हैं और आस पड़ोस में जो उनके जानने वाले लोग थे उन्हें फोन करते हैं, उनको बुलाते हैं, जिसके बाद की होटल्स के वो स्टाफ होटल छोड़कर भाग जाते हैं। और ये सारी घटनाएं सीसीटीवी में कैद नहीं होती है, लेकिन जो मालिक है उनका कहना होता है कि हमारा सीसीटीवी अभी खराब है। जिसके बाद कि मामला पुलिस थाने तक पहुंचती है और ऐसी स्थिति में पता नहीं किस तरह से वो जो बेटी है वो आज एग्जाम को दी होगी। ये जरा आपका सोचने वाला बात। पिता ये बार बार कह रहा है कि हम क्या मुंह दिखाते हैं, अगर थोड़ी सी देरी हो जाती, शायद अगर मेरा नींद ना टूटता तो उसके बाद क्या हो जाता, जब हम अपने परिवार अपने गांव वाले के बीच जाते तो उस गांव वाले को क्या कहते कि तुम साथ थे, तुम्हारे साथ होने के बावजूद भी राजधानी पटना से उतने पुलिस, उतना लोग, उतनी बड़ी घनी आबादी और उसके बाद उस होटल के कमरे से बदमाश, वो भी होटल्स का मालिक का ड्राइवर ही उसे लेकर चला गया। आप सोचिए, और इससे बड़ा क्या जंगलराज हो सकता है। पहले के जंगलराज की कहानियों में ये कहानियां दिखाई जाती थी कि राह चलते सुनसान जगहों पर लड़कियां, महिलाएं जो हैं वो उठ जाते थे। लेकिन आप ये सोचकर आपको क्या खून खौल रहा है, या फिर अब भी आपको सम्राट की पुलिस, सम्राट की सरकार, नीतीश के जाने के बाद जो ये सरकार है जो कह रही है कि हम सीधा इनकाउंटर करते हैं और आरोपियों में, अपराधियों में एक डर होना चाहिए शासन का, प्रशासन का, क्या उनके अंदर आपको लग रहा है कि डर होगा। एक शराबबंदी का जो माहौल है वो उठ रहा है और उस शराब के सेवन में ये लड़के एक लड़की के रूम में, कमरे में, होटल्स में घुसकर इस तरह का वारदात को अंजाम देने की पूरी साजिश रच लेते हैं, कमरे तक घुस भी जाते हैं। वो तो शोर हुआ, जिसके बाद की मामला जो है लोगों के बीच आया, जिस कारण से बेटी की इज्जत लुटते लुटते बच गई। और वो बेगूसराय था और पटना से जिसकी दूरी मात्र 100 किलोमीटर थी, जिस कारण से कुछ लोग उनके सपोर्ट में वहां पर पहुंच गए। यही दूरी आज अगर पूर्णिया, कटिहार, सीमांचल के लोगों की होती, जहां से कि 400 किलोमीटर दूर पटना पड़ता है, जहां पे उस बेटी के साथ सिर्फ उसका पिता ही होता है, तो आज उस बेटी की इज्जत का क्या होता है। क्या सम्राट की पुलिस ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा या फिर इनकाउंटर दे पाएगी? ये सारे सवाल हैं आपके, हमारे। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा और आप इस बेटी के पिता के लिए क्या सोचते हैं। उस बेटी के पिता को उस वक्त में क्या फील हो रहा होगा जब उनके सामने उसकी बेटी को जबरन कोई उस कमरे से खींचकर ले जा रहा होगा। आप जरा सोचिएगा और उसके बाद वीडियो में जरूर अपना एक कमेंट करिएगा, ताकि सरकार से आप क्या सोचते हैं। जब होटलों में बेटियां सेफ नहीं है, पिता के सामने बेटियां सेफ नहीं है, तो फिर सुनसान सड़कों पर बेटियां कितना सेफ होगी, वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ऐसे सम्राट पुलिस के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है इस सिस्टम।